नमस्कार दोस्तों, जय जीवनदान, जय श्री श्याम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग अपने जीवनदान के आईडी पे केवाईसी कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपनी जीवनदान आईडी को लॉगिन करेंगे। और देखिए, ये जो है ना, केवाईसी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केवाईसी के बिना जो है आपका पहला प्रोजेक्ट फंड जो है वो आपको नहीं मिलेगा। पहला प्रोजेक्ट फंड जो आपका 2250 का होता है, जिसमें 1800 रुपये आपके इनकम से ही पे होते हैं और 450 रुपये आपको छूट मिलती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से हमारी इनकम ही हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम केवाईसी कैसे करेंगे। तो अभी आप देखिए, और हर मेंबर, जीवनदान में नए आने वाले, नए जुड़ने वाले हर मेंबर अपनी केवाईसी ज़रूर कंप्लीट कर ले, ताकि फ्यूचर में उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब देखिए, आईडी को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद 3 लाइन पे जाते हैं। 3 लाइन पे जाने के बाद जो है हम यहाँ पे जाते हैं इसमें अकाउंट में जाने के बाद जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन में जाना है, जो कि ये दूसरा ऑप्शन है एक्टिविटी ट्रैकर के नीचे। आते हैं हम केवाईसी वेरिफिकेशन में। केवाईसी वेरिफिकेशन में आने के बाद हम इसको जो है बहुत ही आसान तरीका मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आप अपना ये डाल के भी मैनुअल केवाईसी अपना कर सकते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका बताती हूँ। आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको क्लिक ऑन दिस फॉर मैनुअल केवाईसी, इस पे जाना है, इसको टच करना है। ठीक है, इसको टच करने के बाद यहाँ आपसे मांगेगा जीवनदान की आईडी। आप जीवनदान की किसी की भी आईडी खोल के किसी की भी केवाईसी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जीवनदान की आईडी डालेंगे, उसके बाद इसको सर्च एंड वेरीफाई करेंगे। सर्च एंड वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है नाम वगैरह सब आ गया, जिसकी आईडी है उसका नाम आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, नीचे देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट। अगर इस आईडी की केवाईसी हो गई होती तो यहाँ पे लिख के आता केवाईसी अप्रूव्ड, लेकिन इस आईडी की केवाईसी नहीं हुई है, तभी यहाँ पे फॉर्म खुल के आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक डालना है। बहुत क्लियर और साफ फ़ोटो खींचिए आधार कार्ड का, पैन कार्ड का और बैंक के पासबुक का, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर दीजिए राइट। अब क्या करना है, आपको अपलोड पे जाना है। यहाँ पे अपलोड पे जाना है और आपको आधार कार्ड का फ्रंट और बैक इसमें चूज फाइल करके, चूज फाइल में आप जाओगे, फाइल में जाओगे तो यहाँ पे फाइल में जाने के बाद आपका जो है गैलरी खुलेगा। इसमें से जो भी आपका आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के रखे हो फ्रंट का, वो सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही कुछ भी कर रही हूँ सेलेक्ट। ये देखिए ऊपर यहाँ लिखा हुआ आ गया, ये फिल हो गया, मतलब इसमें आ गए फ़ोटो। अगर ये ब्लैंक होता तो यहाँ पे नो फाइल चूजन लिखा होता। अब दूसरे में अब आधार कार्ड का बैक भी इसी तरह करके भरना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, वापस से अपलोड आधार कर देना है। अगर किसी के पास सिंगल आधार है, जैसे कि फ्रंट और बैक अलग अलग नहीं है, पूरा लंबा वाला एक आधार है, तो भी वो फ्रंट में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड आधार कर देना है। ठीक है, अपलोड आधार करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड, सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है, पैन कार्ड, इसमें जाना है। उसी तरीके से यहाँ पे भी चूज फाइल में जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, पैन कार्ड अपलोड करके अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैंक का पासबुक, आपके बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज का फ़ोटो एकदम क्लियर खींची हुई होनी चाहिए। उसको यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए, अपलोड डॉक्यूमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया जाएगा सबमिट फॉर केवाईसी करके, उसको आप टच कर दीजिएगा। वो आपका सारा जो है लॉक हो जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम 24 से 72 घंटे का टाइम होता है, वो केवाईसी आपकी अप्रूव्ड हो जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 72 घंटे के अंदर आपकी केवाईसी अप्रूव्ड होगी। अब उसको चेक कैसे करना है कि हमारी केवाईसी अप्रूव्ड हुई या नहीं हुई। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से अपनी जीवनदान की आईडी खोलनी है। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, फिर से अपनी जीवनदान की आईडी खोलनी है। उसके बाद जीवनदान की आईडी खोलने के बाद आपको 3 लाइन पे जाना है और अकाउंट में जाके पहला ऑप्शन जाना है एक्टिविटी ट्रैकर। ये आपको 24 से 72 घंटे के बाद चेक करना है।
ठीक है, तुरंत नहीं होता है। एक्टिविटी ट्रैकर में आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन अभी इसका नहीं हुआ है तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फुल KYC भी पेंडिंग है। जीवन दान समृद्धि की ये आईडी नहीं है। उसके बाद पैन नंबर वेरिफिकेशन ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये आपको सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे JDG पे आईडी अगर आपके पास है, अगर आपने JDG पे बना रखा है तो आपको क्या करना है, 3 लाइन पे जाके विड्रॉ में जाना है, विड्रॉ रिक्वेस्ट में जाना है, विड्रॉ रिक्वेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना JDG पे डाल के वेरीफाई आईडी कर देना है, अपना JDG पे या मोबाइल नंबर। आपका JDG पे आईडी में आपका मोबाइल नंबर भी काम करता है, तो JDG पे आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई आईडी ये भी कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ही, तो हम अभी ही कर लेंगे। जिनकी JDG पे बनी हुई है वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप जब आपका ये जो पेंडिंग दिखा रहा था KYC अप्रूव्ड हो जाएगा, उसके बाद आप जो है प्रोजेक्ट फ़ंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी इनकम का विड्रॉल भी लगा सकते हो। तो आप जो है ये चीज़ ज़रूर कर लीजिए सारे मेंबर, ठीक है। बाकी जय जीवन दान, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।